हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका पुष्कर सर। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल्स डाला था, बट काफ़ी बच्चे के कमेंट आए थे कि उन्हें वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं अगेन इस वीडियो को शूट करने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए और अच्छे से क्लियरली दिखाई भी दे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अभी जाकर करो सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। An object of size 3 cm is placed 15 cm in front of a concave mirror. That means एक ऑब्जेक्ट है, साइज कितना है 3 सेंटीमीटर। तो याद करो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे से रिप्रेजेंट करते, HO। हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मतलब एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जो कि कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव क्यों होता है, थोड़ा सा याद कर लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। अब चूंकि कॉनकेव मिरर है, मिरर बना दो। ये जो पोल क्या होगा, ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे वैल्यूज क्या होंगे, निगेटिव, क्योंकि सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। याद करो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये भी वैल्यू क्या आनी है, निगेटिव। तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब मेरे पास गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, ये 3 वैल्यूज गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करने हैं। पहला पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब V निकालना है, क्वेश्चन मार्क V निकालना है। हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, मतलब HI निकालना है। नेचर बताना है और रे डायग्राम बताना है। चलिए तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, हम उम्मीद करते हैं कि मिरर फार्मूला सभी को याद होंगे। मिरर फार्मूला 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। ये जहां पे V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F क्या है, फोकल लेंथ। तो हमें V निकालना है, 1 बाई V प्लस 1 अपॉन U की वैल्यू कितनी है, -15 विथ साइन कन्वेंशन रखने हैं। 1 बाई F कितनी है, -20। तो 1 बाई V, ये क्या होगा, इस तरफ ये माइनस हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, -1 बाई 20। ए प्लस माइनस माइनस उधर जाके राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस 1 बाई 15। 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 60। 23 जा 15, 4 जा 1 बाई V। तो क्या आ गया यहाँ से हमें, 1 बाई V इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 + 4 + 1 बाई 60। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो V कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। मतलब हमें इमेज डिस्टेंस निकल चुका है, पहला पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के मेरे पास फॉर्मूला एक है, M = HI/HO। HO तो पता है बट M नहीं पता है, तो M निकालने का दूसरा तरीका क्या है, -V/U। चलो इसमें पुट करो, -V की वैल्यू कितनी आ रखा है, 60। 60/U कितना है मेरे पास, -15। सारे वैल्यू विद साइन रखने हैं, तो 15, 4 जा। तो M की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो M की वैल्यू क्या आ रखी है, 4। तो अब वापस अगेन इस फार्मूला में पुट कर दो, 4 इज इक्वल टू HI, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3। तो HI कितना हो गया, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। अब आप हमें खुद बताएं, साइज ऑफ इमेज 12 आया, मतलब साइज ऑफ इमेज पॉजिटिव आया, मतलब इमेज भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। याद करो कॉनकेव मिरर में कौन सा केस होता था जिसमें इरेक्ट इमेज बनता था, तो कॉनकेव मिरर का 6 केस था जिसमें इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब आइए हम लोग नेचर लिखते हैं। नेचर लिखना काफी आसान है। M की वैल्यू आप देखोगे, नोट करके कहीं पे भी डालो। M की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रखा है तो नेचर क्या ऑलवेज होने वाला है, वर्चुअल इरेक्ट। अगर M की वैल्यू निगेटिव, वो मिरर में भी काम आएगा, लेंस में भी काम आएगा, दोनों में सेम यूज करेंगे। M की वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो रियल इन्वर्टेड। रियल ऑलवेज कैसा होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड। वर्चुअल हमेशा सीधा होता है।
द नेचर, सबसे पहला वर्चुअल इरेक्ट, और साइज के बारे में बात करते हैं। खुद याद करो कॉनकेव मिरर का 6 केस में क्या होता था, इनलार्ज इमेज बनता था। यहां भी देखो ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का, इमेज कितना है 12 सेंटीमीटर का, मतलब कैसा इमेज बना, इनलार्ज, बड़ा बना। इसी को और भी टर्म हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है ना। मैग्नीफाइड का मतलब ही क्या होता है, इनलार्ज। अब हम वापस आते हैं रे डायग्राम। चलो रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम बनाना काफी आसान है। केस नंबर 6 बनाना है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितना है 20, दिस डिस्टेंस इज 20, तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 40, क्योंकि f क्या होता है, रेडियस बाई 2 होता है, तो रेडियस क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर कहाँ पे रखा होगा, 15, ये 20 है तो 15 क्या होगा, इनके बीच में होगा। 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 3 सेंटीमीटर। पहला पैरेलल लाइट कहाँ से पास करता है, फोकस से ऑलवेज पास करता है, ठीक है। दूसरा पोल पे सेम एंगल से गिरता है, सेम एंगल से बाउंस बैक भी करता है। अभी क्या है, ये दोनों रे ऑफ लाइट कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है, कहीं भी जाके मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग बैक में प्रोसीड करेंगे, तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा वहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन गया। कितने साइज का इमेज बना, 12 सेंटीमीटर का बन गया। जल्दी से नोट डाउन करो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्निफाइड मतलब क्या होता है, इनलार्ज। कैसा इमेज है, रियल इमेज। अभी याद करो, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, तो m की वैल्यू यहाँ पे रियल इमेज है मतलब कैसा आने वाली है, निगेटिव 3 times, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, -3। नोट करके अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखाया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आता है मतलब रियल इन्वर्टेड, m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल है। क्योंकि रियल इमेज है तो m की वैल्यू क्या आनी है, -3 दे रखा है क्लियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 3 times मैग्निफाइड, 4 times मैग्निफाइड, दैट मीन्स वो वैल्यूज किस चीज की गिवन है, मैग्निफिकेशन की गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कि इमेज, एक कनकेव मिरर 3 times जो इमेज बना रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, तो u इज हाउ मच, -10 सेंटीमीटर। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो हमें v निकालना है। बहुत ही सिंपल है। m का एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, क्या था, -v/u। m कितना है, -3, माइनस ऑफ v हमें निकालना है, अपॉन u कितना है, -10, तो v कितना आ गया, 10 3 जा 30 विथ नेगेटिव साइन, -30 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका इंटेक्स एक्सरसाइज इंटेक्स का था, एनसीईआरटी का, बट इसी के अकॉर्डिंग, इसी पे पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको बहुत ध्यान से देखना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो। देखो दोनों में डिफरेंस है क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैग्निफिकेशन 2 times की जगह पे 3 times था, रियल इमेज भी था, बट वहां पे गिवन क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकालना था। बहुत ही सिंपल सा, डायरेक्ट निकल चुका है। बट यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ और हमें 2 वैल्यूज फाइंड आउट करना है, हमें लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब मेरा गिवन क्या क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 times है तो -2 रियल इमेज है, और क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है। हमें क्या क्या निकालना है, v निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, u निकालना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 वैल्यूज निकालने हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वहां पे u पता था, v निकालना था, डायरेक्ट m की फॉर्मूला -v/u से हमने v को निकाल लिया, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू क्या होता है, -v/u, तो m की वैल्यू कितना है, -2, -v/u,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 2u। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया v और u का रिलेशन, मेरे पास एक v और u का रिलेशन आ चुका है। तो मेरे पास मिरर फॉर्मूला है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 अपॉन v की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 2u प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज हाउ मच, -10। 2u और u का एलसीएम क्या होगा, 2u और u का एलसीएम क्या होगा 2u, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बाई 10। निगेटिव साइन ऑलवेज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे चला जाता है। 2 प्लस 1 3 अपॉन 2u इज इक्वल टू -1 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u इज इक्वल टू क्या होगा 30, तो u इज इक्वल टू क्या होगा -15 सेंटीमीटर। u आ चुका है मेरा। अब हमें क्या निकालना, v भी निकालना, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2u है, तो 2 इंटू -15, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो मेरा u भी आ चुका है, v भी आ चुका है। जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा, अगर यहां पे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते, प्रोड्यूसर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, अगर हम यहां पे रियल नहीं डालते तब क्या होता, तब 2 केस बनता। केस 1 में क्या हो जाता कि मैग्निफिकेशन माइनस लेते, क्योंकि कॉन्केव मिरर का रियल इमेज भी इनलार्ज बनता है मैग्नीफाइड। और कॉन्केव का आखिरी केस, आखिरी नहीं, 6th केस, हाँ आखिरी केस में याद करो वहां पे क्या होता था, वहां पे भी मैग्नीफाइड कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। तो केस 2 में हम क्या लेते हैं, एक बार m की वैल्यू -2 लेकर निकालते, ये वाली वैल्यू जाती थी। और केस 2 में क्या करते हैं, m की वैल्यू हम लोग +2 लेकर निकालते हैं। अगर ये टर्म यहाँ पे रियल इमेज यहाँ से हट जाता तो 2 वैल्यूज होते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर 2 बार मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, एक रियल इमेज भी मैग्नीफाइड बनाता है और दूसरा वर्चुअल भी मैग्नीफाइड बनाता है। तो जल्दी से नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है +7 सेंटीमीटर, जिसको रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। यू 27 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। दोस्त याद रखो, हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ऑफ रेडियस यहाँ पे गिवन है, तो रेडियस कितना होगा -36 सेंटीमीटर। भैया रेडियस क्या होता है कॉन्केव का, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, रेडियस का आधा, f = r/2, तो क्या आ जाएगा -36/2 -18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हमें गिवन है, बट हमें फाइंड आउट क्या करने हैं। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? मतलब इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखेंगे कि एक अच्छा सा इमेज बनेगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो। अगर हम बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रखे हुए हैं सेंटर पे या सेंटर फोकस के बीच में, तो पहला पैरेलल लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा पोल पे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनता है, सेंटर के बाहर। तो कह क्या रहा है कि हम कहां पे स्क्रीन को रखें ताकि एक अच्छा सा इमेज, शार्प इमेज हमें मिल जाए। तो भैया अगर इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज यहां बन रहा है तो स्क्रीन को भी तो यहीं पे रखेंगे ना, तब तो अच्छा इमेज हमें मिलेगा। अगर स्क्रीन को यहां रखेंगे तो ब्लड इमेज मिलेगा, या तो इसके बाहर रखेंगे फिर भी ब्लड मिलेगा। तो स्क्रीन को कहां रखेंगे कि एक अच्छा सा शार्प इमेज मिलेगा, तो इमेज डिस्टेंस जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा हो वहीं स्क्रीन को रखेंगे। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, v की वैल्यू निकालना है। v = what,
मतलब जहां पे इमेज बन रहा हो वहीं पे स्क्रीन ले जाकर रख दो, एक अच्छा सा इमेज मिल जाएगा। आगे क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालना है, ये दो चीज फाइंड आउट करना है। तो इसको मिटा दें, समझ में आ गया। स्क्रीन को वहीं रखेंगे जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा हो, ताकि एक अच्छा सा साफ सुथरा इमेज मिल जाए। आ जाओ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सभी को याद हो जाना चाहिए। इसके बाद 1/v, u इज हाउ मच? -27। 1/f इज हाउ मच? -18। तो 1/v क्या हो जाएगा? -1/18। ये माइनस ऊपर चढ़ गया, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस। 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है? 54। 18 3 जा -3, 27 2 जा। -3 + 2 क्या होगा? -1/54। तो v की वैल्यू क्या आ गई? -54 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो हमें स्क्रीन कहाँ रखना है? 54 सेंटीमीटर, माइनस साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड रखना है। पोल से 54 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस पे क्या रख देना है? स्क्रीन को रख देना है, एक अच्छा सा इमेज मिल जाएगा। फाइंड साइज ऑफ इमेज। चलो, साइज ऑफ इमेज निकालने का तरीका। एम का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO, बट एम नहीं पता है। तो एम का दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? -v/u। तो माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या है? -54/u इज हाउ मच? -18। क्या आ गया? -3। तो m का कोई यूनिट होता है? नहीं, क्योंकि m रेशियो है साइज का, तो सेंटीमीटर/सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो चुका है। तो -3 इज इक्वल टू क्या होगा? HI/HO। HI हमें निकालना है, HO कितना पता है हमें? 7 सेंटीमीटर। तो HI कितना आ गया? -21 सेंटीमीटर। यही दो वैल्यूज हमें क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। अगर इसमें मैं पूछ लूँ वापस नेचर, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट 7 है, इमेज कितना है? 21, तो क्या होगा? इनलार्ज। ये मत बोलना कि सर +7 बड़ा होता है -21 छोटा होता है। भाई प्लस माइनस साइन को बता रहा है कि परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ठीक है ना? जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपका एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 मतलब इसी साल का ताजा एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है, और इस साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। और अभी तक जो 4 क्वेश्चंस किए उन्हीं के पैटर्न पे बेस्ड है, और 100% हमें उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर डालोगे। तो जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो खुद। चलो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। सभी को पता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HO + 4 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कहाँ पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस ऑन ए स्क्रीन विल रिपीट दिस? जब भी स्क्रीन की बात है तो स्क्रीन कहाँ रखते हैं? जहां पे इमेज फॉर्म होता है। मतलब हमें क्या निकालना है? फाइंड क्या क्या करना है? इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज और बाकी रे डायग्राम सभी हो जाएंगे 1 by 1। तो आ जाओ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? सभी को याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें v निकालना है, तो 1/v + 1/u -25, 1/f -15। तो 1/v क्या होगा? -1/15।
ये प्लस माइनस माइनस इस तरफ राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/25। 25 और 15 कैल्शियम क्या होगा 75। 15 5 जा 25 3 जा, तो 1/v क्या आएगा यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 + 3 -2/75। तो v क्या आ जाएगा -75/2 सेंटीमीटर। डेसिमल में चेंज करना चाहते हो कर लो, -37.5 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट आ चुका है। अब हमें निकालना है क्या साइज ऑफ इमेज। तो m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। पुट करो माइनस ऑफ v कितना है -75/2, u कितना है -25। 25 से 75 किस टाइम्स में कटेगा 3 जा, तो क्या आ गया -3/2 m की वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, तो hi कितना हो गया 2hi इज क्या हो गया -12। तो h तो आगे हम यहाँ लिखते हैं, तो hi क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। मतलब सेकेंड पार्ट भी निकल चुका है। अब हमें क्या करना है रे डायग्राम ड्रॉ करना है। कॉनकेव मिरर है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को आते हैं कॉनकेव मिरर बनाना। पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितना है 15, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 15, तो ये कितना होगा 30। साइन माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, साइन से मतलब नहीं है हमें। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है 25, तो ऑब्वियस ही बात है ये टोटल डिस्टेंस 13 है 15 है, तो 15 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं 25 होगा। अब तो पता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस के बीच में रहता है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर बनता है। आंख बंद करके बनाओ, सभी को पता है। रे डायग्राम अगर जो देख रखा है, अगर जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो हमसे उनसे यही गुजारिश है कि वो जाके वीडियो लेक्चर 1 देखें, वहाँ से सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करें, फिर न्यूमेरिकल्स आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बन गया सेंटर के बाहर बन गया। क्लियर है ना, इमेज कहाँ बन गया सेंटर के बाहर बन गया। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या कुछ था इसके अंदर? तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 बोर्ड का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। A concave mirror has a focal length 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है माइनस निगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितने डिस्टेंस मिरर से शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +4 सेंटीमीटर, बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा है, पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनाएगा जाकर -30 सेंटीमीटर पे बनाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज, 2 चीज निकालना है। आ जाओ, मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v हमें पता है, यहाँ पे v पता है कितना है -30। 1/u = 1/f कितना है -20। सारे वैल्यूज फार्मूला में विद साइन कन्वेंशन ही रखते हैं। 1/u = क्या होगा -1/20, एक माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा +1/30। 30 20 कैल्शियम 60। 1/u = -1/60, तो u कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल चुका है। हमें अब क्या निकालना है साइज ऑफ इमेज निकालना, सभी को आता है। काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के हो रखे हैं अभी तक। m = -v/u, माइनस ऑफ v कितना आ गया -60, सॉरी v कितना है -30, u कितना है -60, -1/2।
m की वैल्यू आ गई। तो -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, HI/HO। -1/2 इज इक्वल टू HI/HO की वैल्यू कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो HI कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। दो वैल्यूज निकालनी थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे, जल्दी से नोट डाउन करो। और एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे होगा, सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चंस मिरर से, ये आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नहीं पता है तो लेक्चर 1 जरूर जाकर देखें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर राइट हैंड साइड होता है, तो फोकस भी यहाँ होता है। पैरेलल लाइट सारे क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, और जिस पॉइंट पे मिलता है वो फोकल लेंथ होता है। ये वाला वैल्यू क्या होता है, चूंकि ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब प्लस वैल्यू होगा। फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज राइट हैंड साइड इमेज बनाता है। तो हमें क्या निकालना है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इमेज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज HI और रे डायग्राम। चलो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है 10, 1/u इज इक्वल टू 1/15। तो 1/u कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, 15 और 10 कैल्शियम क्या होता है 30, 15 2 ज़ा 10 3 ज़ा 1/u। तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई, -1/30। तो u कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर दो, -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल चुका है, मतलब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। फार्मूला दोनों के लिए, मिरर के लिए सेम ही होगा। -v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है -30, 10 3 जा 1/3। क्या यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, नहीं पता है, तो जो मैग्निफिकेशन आया यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज, याद करो कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, रिड्यूसेस बाय छोटा हो गया कितना से, फैक्टर 1/3। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जो ओरिजिनल साइज था उससे 1/3 फैक्टर से रिड्यूस हो चुका है। क्लियर। अगर मैग्निफिकेशन अगर कहीं 2 आता है, अगर साइज लिखना हो तो क्या करेंगे, साइज ऑफ इमेज गेट्स मैग्निफाइड बाय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ गया। क्लियर। अब रे डायग्राम, पोल, सेंटर, फोकस। ऑब्जेक्ट का कितने दूरी पे है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे। पैरेलल लाइट डाइवर्ज कर दिया, बैक तरफ प्रोसीड करेंगे तो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस है, गिरा दो। पोल पे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट से सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेज कहां बन गया, इमेज कहां बन गया, फोकस और पोल के बीच में। ये डिस्टेंस कितना है बताओ, निकाल रखा है, इमेज का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो, ये आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन था।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो हमें आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को देखें हैं तो ज़रूर लाइक करें। अगर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कर रखे हो तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होगा। थैंक यू।